सुप्रभात बच्चों। परिवार वालों कैसे हैं? सब खुशी में है ना? हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद का पहला क्लास है आज। अब हम एक नया पाठ के पहला भाग पढ़ने की तैयार में हैं। इकाई 3 के पहला पाठ तवांग में। बच्चों, यह एक यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण क्या है? किसी यात्रा के अनुभव या एक्सपीरियंस कलात्मक के साथ प्रस्तुत करना है यात्रा विवरण। इसमें स्थान और इसकी सुंदरता को विशेष महत्व है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक पर्यटन केंद्र या टूरिस्ट प्लेस है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। यह भारत और चीन की सीमा प्रदेश है। साल के बहुत समय यहाँ पर बर्फ पड़ता है। यहाँ का नज़ारा या दृश्य अत्यंत मनमोहक है। पाठभाग इस प्रकार है। मैं एक बार पढ़ूँगा, ध्यान से मेरे साथ पढ़िए। इकाई 3 तवांग में। बोमडीला से हमारी गाड़ी 6:30 बजे तवांग के लिए चल पड़ी। तब मेरी आँखों के सामने पुस्तकों में पढ़ी हुई कुछ बातें दृश्यमान होने लगी। बर्फ़ से ढके सफ़ेद पहाड़, बहते झरने, ऊंचे ऊंचे पेड़, विशाल झीलें आदि जैसे तवांग बुला रहे हो। यहाँ विश्व के कई स्थानों से पर्यटक लोग आते हैं। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों से आगे बढ़ रही थी। सामने का जो नज़ारा था उसे सिर्फ देखने वाला ही महसूस कर सकता। मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा में पेड़ों की डालें झूम रही थी। नीले आसमान में दूर दूर तक फैले बादलों के टुकड़े, बर्फीले पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली को चीरती हुई भालुकंबुक, तिपी, नेसिफो, चेचा होकर हमारी गाड़ी टेंगा पहुंची। जगह जगह पर कीवी फल के बाग भी थे। अनिल ने कहा, देखो भाई, कितना सुंदर है वह झरना। वह नीचे का रास्ता जैसे एक रस्सी पड़ी हुई हो, जहाँ से कुछ देर पहले हम आए हैं। गाड़ी में हमारे 5 असमिया दोस्त थे। एक अरुणाचल प्रदेश का और 2 केरल के। सबको भूख लगी थी। एक होटल में सबने खाना खाया। यहाँ का भोजन कुछ अलग ही प्रकार का था। यहाँ के लोग उबला हुआ खाना खाते हैं। तेल मसाले का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। यात्रा फिर शुरू हुई। संध्या के समय हम तवांग के पर्यटक निवास पहुँचे। यात्रा की थकान के कारण हम खाना खा के जल्दी सो गए। ऊनी कपड़े और कंबल बिछाकर सुख निद्रा में डूब गए। सोने से पहले अनिल ने नित्य कर्म डायरी लिखना नहीं भूला। यह आदत उसे अपने दादाजी से मिली थी। अब एक एक सेंटेंस के अर्थ समझे। बोमडीला से हमारी गाड़ी 6:30 बजे तवांग के लिए चल पड़ी। From Bomdila, our train left for Tawang at 6:30. तब मेरी आँखों के सामने
पुस्तकों में पढ़ी हुई कुछ बातें दृश्यमान होने लगी। बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़, बहते झरने, ऊंचे ऊंचे पेड़, विशाल झीलें आदि जैसे तवांग बुला रहे हो। Then something read in the books started to appear before my eyes. White mountains covered with snow, flowing waterfalls, tall trees, huge lakes, etc. Like Tawang are calling. यहाँ विश्व के कई स्थानों से पर्यटक लोग आते हैं। Tourists come from many places of the world. गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों से आगे बढ़ रही थी। The vehicle was slowly moving through the hilly areas. सामने का जो नज़ारा था उसे सिर्फ देखने वाला ही महसूस कर सकता। Only the watcher could feel the scene in front. मौसम बहुत सुहाना था। The weather was very pleasant. ठंडी ठंडी हवा में पेड़ों की डालें झूम रही थी। The trees were swinging in the cool, cold air. नीले आसमान में दूर दूर तक फैले बादलों के टुकड़े, बर्फीले पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली को चीरती हुई पालुकंबा, टिपी, नेसिफू, चेचा होकर हमारी गाड़ी टेंगा पहुंची। Our car reached Tenga in the blue sky with the spread of clouds, icy mountains, rippling greenery all around. Palukamba, Tipi, Nesifu, Checha. जगह जगह पर कीवी फल के बाग भी थे। कीवी फ्रूट ऑर्चार्ड्स वेर ऑल्सो देयर। अनिल ने कहा, देखो भाई कितना सुंदर है वह झरना। अनिल said, Look brother, how beautiful that waterfall is. वह नीचे का रास्ता जैसे एक रस्सी पड़ी हुई हो जहाँ से कुछ देर पहले हम आए हैं। The bottom path like a rope where we came a while ago. गाड़ी में हमारे 5 असमिया दोस्त थे। We had 5 Assamese friends in the vehicle. एक अरुणाचल प्रदेश का और 2 केरल के। 1 from अरुणाचल प्रदेश and 2 from केरला। सबको भूख लगी थी। Everyone was hungry. एक होटल में सबने खाना खाया। Everyone ate food in a hotel. वहाँ का भोजन कुछ अलग ही प्रकार का था। The food here was somewhat different. यहाँ के लोग उबला हुआ खाना खाते हैं। People here eat boiled food. तेल मसाले का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। Do not use much oils and spices. यात्रा फिर शुरू हुई। The journey started again. संध्या के समय हम तवांग के पर्यटक निवास पहुँचे। We reached the tourist residence of Tawang at dusk. यात्रा की थकान के कारण हम खाना खा के जल्दी सो गए। Due to the tiredness of the journey, we went to sleep early after having dinner. ऊनी कपड़े और कंबल बिछाकर सुख निद्रा में डूब गए। Dropped into a
good sleep by spreading wooden clothes and blankets. सोने से पहले अनिल ने नित्य कर्म डायरी लिखना नहीं भूला. Before sleeping, Anil did not forget to write his daily work diary. वह आदत उसे अपने दादाजी से मिली थी. He got this habit from his grandfather. इतना भाग के नया शब्दार्थ देखिए. गाड़ी vehicle, बर्फ स्नो, दृश्यमान विजिबल, सफ़ेद वाइट, पहाड़ या पर्वत माउंटेन, बहना टू फ्लो, झरना स्प्रिंग, झील लेक आदि एक्सेट्रा. विश्व वर्ल्ड, कई मेनी, पर्यटक टूरिस्ट, पहाड़ी इलाका माउंटेन एरिया, नज़ारा ब्यूटीफुल व्यू, महसूस टू फील, मौसम सीजन, सुहाना ब्यूटीफुल, छूमना टू किस, आसमान स्काई, बादल क्लाउड, टुकड़े पीस, चारों तरफ ऑल अराउंड, हरियाली ग्रीनरी, किवी दैट फ्रूट, बाग गार्डन, रास्ता वे, रस्सी रोप, भूख हंग्री, भोजन या खाना फूड, खाया एट, अलग सेपरेट, तेल ऑयल, उबला बॉइल्ड, मसाला स्पाइस, ज़्यादा मोर, फिर देन, शुरू स्टार्ट, थकान टायर्डनेस, जल्दी सून, ऊनी वूलन, कंबल ब्लैंकेट, भूलना टू फॉरगेट, आदत हैबिट. बच्चों, पाठभाग पढ़िए और अर्थ समझकर बार बार वाचन करें. धन्यवाद. इसका दूसरा भाग हम अगले क्लास में पढ़ें.